नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम संधि वाले टॉपिक पे आ गए हैं। पहले हम बेसिक जानकारी पढ़े हैं, अब हम कौन कौन सी संधियाँ हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम अच या फिर उसका दूसरा नाम है स्वर। अच या स्वर, अच को ही स्वर बोलते हैं और स्वर को ही अच बोलते हैं। कन्फ्यूज मत होना, नए बच्चे हैं तो उनको कई बार क्या होता है, थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अब अच संधि के अंतर्गत कितने प्रकार की संधियाँ आएगी, हम उन सब की डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन मैं संधि आपको इस तरीके से बताऊंगी, केवल आपको पकड़ने की ट्रिक बताऊंगी कि संधि को कहाँ से पकड़ना आपको, बस। और फालतू का कचरा पढ़ना ही नहीं है आपको। फिर उदाहरण भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि सब कुछ आप अपने आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। बस मैं आपको ट्रिक ही दूंगी कि संधि को आपको कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है कि उसका वो छूट नहीं पाए आपके दिमाग से। ऐसा तरीका मैं बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है, क्लास को रेगुलर देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि संधि ऐसा टॉपिक है जहाँ से हिंदी में भी क्वेश्चन बनते हैं और संस्कृत में भी। लेकिन अगर संस्कृत में अगर संधि समझ में आ गई तो फिर हिंदी में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं दावा करती हूँ। अब सुनना मेरे साथ। सबसे पहले आप परिभाषा समझो कि अच या स्वर संधि किसे कहते हैं। प्राय स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो, यानी स्वरों का स्वरों के साथ ही मिलन हो। स्वर जानते हो, ए आ ई, जिसको हम आई बोलते हैं। मैं देसी भाषा में समझा रही हूँ आपको, है ना। जिसको आई बोलते हैं, तो आई के सामने ए आ ई हो, बाकी क ख नहीं हो, यानी अच के सामने अच हो, उसको ही अच संधि कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का आपको क्या करना है, क्या चीज़ याद करनी है। एक तो सूत्र याद करना है, एक वृत्ति याद करनी है। अगर सूत्र आपको याद है तो इसका अर्थ आपको अपने आप आ जाएगा। वृत्ति आपको याद करनी है, क्योंकि कई बार वृत्ति ऐसे कि ऐसे पेपर में आ जाती है और बीच में खालिस्तान दे दिया जाता है, फिर आपको भरवा लिया जाता है, इसलिए आपको वृत्ति की लाइन याद करनी है। ठीक है, और एक इसको पहचान करने का तरीका, बस। और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका काम तमाम, यानी चुटकियों में आपका काम हो जाएगा, चुटकियों में। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहना है और ध्यानपूर्वक देखना है। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, अकह सवर्णे दीर्घ है। क्या सूत्र है? अकह सवर्णे दीर्घ है, यानी अक के सामने सवर्ण, यानी अक के सामने अक हो तो क्या होता है? दीर्घ। बस, सूत्र का अर्थ होता है अक सवर्णे दीर्घ है, यानी अक के सामने भी अक हो तो दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखो अकवर्णों, अकवर्ण कौन कौन से होते हैं, मैं आपको इसी चैनल पर इत संज्ञा पढ़ा रखी हूँ, उसमें प्रत्याहार भी मैं बता रखी हूँ। तो इसको पढ़ने से पहले जिसको प्रत्याहार आते हैं वो अच्छी बात है, जिसको प्रत्याहार नहीं आते हैं वो पहले प्रत्याहार समझ ले, ताकि इसमें प्रत्याहार आएंगे, वो अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली। तो प्रत्याहार आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अक वर्ण, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ई उ री री, 5 वर्ण आते हैं। के आगे सवर्ण अक वर्णों ए ई उ री री के होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अब जो समझने वाले हैं वो समझ गए, जिनको प्रत्याहार वगैरह अच्छे से आते हैं वो समझ गए, जिनको नहीं आते उनके तो ये बात दिमाग के ऊपर से जाएगी, है ना। तो पहले प्रत्याहार क्लियर कर लेना। ठीक है, अब इसकी वृत्ति है अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशात्, यानी जिसको सूत्र याद है तो उसको वृत्ति भी याद है, क्योंकि अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे। बस इसमें अचि परे और एकादेश, ये 3 ही शब्द और जुड़े हैं, यानी अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशात्।
अकय सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशात्। तो सूत्र और वर्ती तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, सुन लेना कान खोल के। बस अकय सवर्णे दीर्घ और अकय सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशात्, वर्ती हो गई क्लियर। अब सुनो पहचान क्या है। ये तो आपको विग्रह में दिखेगा और ये आपको पद में दिखेगा। अब देखो क्या है, बस ये बॉक्स आपको याद हो गया ना, तो बस आपकी दीर्घ संधि का काम पूरा हो गया। बस ये बॉक्स ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बॉक्स इम्पोर्टेंट है। ये बॉक्स बनाना अगर आपको आ गया ना, फिर आपको कोई टेंशन है ही नहीं। हर संधि का बॉक्स बनाना आपको आना चाहिए। अब देखो क्या है कि प्लस के पहले ए या आ हो, फिर प्लस के बाद में ए या आ हो तो आ आदेश हो जाता है। प्लस के पहले भी ए या आ सकता है और प्लस के बाद में भी ए या आ सकता है, तो आ आदेश होता है। फिर प्लस के पहले ई या ई हो, फिर प्लस के बाद में ई या ई हो तो फिर दीर्घ ई आदेश हो जाता है, ठीक है। फिर देखो प्लस के पहले ऊ हो या ऊ हो और प्लस के बाद में भी ऊ हो या ऊ हो तो दीर्घ ऊ आदेश होता है। प्लस के पहले री हो या री हो और प्लस के बाद में भी री या री हो तो दीर्घ री आदेश होता है। और प्लस के पहले ली हो और बाद में भी ली हो, क्योंकि ली दीर्घ नहीं होता है, ली एक ही होता है, ली दीर्घ नहीं होता है। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में आपको सेम सेम दिखेगा, तो यहाँ ली आदेश हो जाएगा। अब सुनो, पद में आपको आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, री, ली ये दिखे तो आप ये सोच लेना कि दीर्घ संधि है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत उदाहरण बता दूं, जैसे रामायण है, रामायण, तो आपको क्या दिखा, आ दिख गया, तो आप क्या सोचोगे, आ तो केवल दीर्घ संधि में। जैसे आपको लघुर्मी, लवीश, तो बड़ा ई दिख गया तो दीर्घ संधि। जैसे लघुर्मी, बड़ा ऊ दिख गया तो क्या मध्य पद में दिखना चाहिए, है ना, तो दीर्घ संधि, है ना। जैसे होत्रीकार है, क्या दिख गया, री, दीर्घ संधि, है ना। तो आ, ई, बड़ा ऊ, री और री अगर आपको पद में दिखे ऐसे तो आप दीर्घ संधि करके आओगी, ठीक है। और किसी संधि में नहीं दिखेगी आपको ये आ, ई, ऊ, री, किसी भी संधि में नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। प्लस के पहले ए भी हो सकता है या आ भी हो सकता है, प्लस के बाद में भी ए या आ हो सकता है। आपको ये बॉक्स अगर याद है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बॉक्स आपको अच्छे से क्लियर कर लेना, इसको 10 बार लिख के अच्छे से क्लियर कर लेना कि ये कंडीशन हो। विग्रह में तो आपको ये कंडीशन दिखेगी और पद में आपको ये कंडीशन दिखेगी, तो फिर आपको दीर्घ संधि करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो उदाहरण से आप तरीका समझ लो। अगर आपको इसका तरीका समझ में आ गया तो आप एक उदाहरण समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया तो आप एक से हजारों उदाहरण निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको तरीका समझ में नहीं आया तो फिर आपके लिए ये चीज़ सब बेकार है। तरीका समझो, रटो मत, रटने की चीज़ें नहीं है, तरीका समझने का है। इसको अगर आप समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए संधि एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, है ना। तरीका समझो। अब देखो यथा अर्थ ये आ जाए, मैं आपको बॉक्स लिखवाई थी, ये बॉक्स आप खोल के बैठो सामने। अब देखो प्लस के पहले ए या आ हो सकता है, प्लस के बाद में ए या आ हो सकता है, कंडीशन मिल गई, ठीक है। ये आ और ये ए दोनों मिलकर क्या होता है, मैं क्या बताई थी आपको,
आ होता है। ठीक है, अब यथा थ में आप जोड़ दो आ और अर्थ, यथार्थ। फिर प्लस के पहले वाले शब्द में मात्रा जुड़ जाती है और ये वाला गायब हो जाता है। जैसे फिर इसको आप गायब कर दो, क्या बना, यथार्थ। आशा अन्वित, इसमें आ है और इधर ए, तो क्या बनेगा आपका आ। तो फिर ये वाला गायब हो जाता है और क्या बना, आशान्वित। फिर है देते अरि, इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो क्या बना, आ। तो इस वाले को गायब कर दो। फिर जो प्लस के बाद में जो ए होता है, ए हो चाहे आ हो, इसको गायब कर देते हैं, यानी रब कर देते हैं, मतलब कि अपने आप में रब कर लो, मान लो। और फिर प्लस के पहले वाले में आ जोड़ देते हैं और क्या बना, देत्यारी। जैसे सा अनेक रूपा, तो इधर आ है और इधर ए, तो क्या बना, आ, है ना। तो फिर सा नेक रूपा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूप सही है। ठीक है, फिर है रात्रि इंदु, तो इधर का क्या है, छोटा ई और इधर क्या है, छोटा ई, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा ई बनेगा। ठीक है, तो इसको गायब कर दो ई को और इसमें दीर्घ कर दो, तो क्या बनेगा, रात्रि इंदु। फिर परीक्षा, छोटा ई और फिर बड़ा ई, क्या बनेगा, बड़ा ई, है ना। तो इसको गायब कर दो आप और इसको दीर्घ कर दो, रे को दीर्घ कर दो, क्या बनेगा, परीक्षा। फिर है दाशियु, बड़ी ई, इधर छोटी ई, क्या बनेगी, दीर्घ ई। इसको गायब कर दो और इसमें दीर्घ कर दो, तो दाशी। फिर है सुउक्ति, तो इधर भी छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ, क्या मिलेगा, बड़ा ऊ हो गया। तो इसको गायब कर दो और इसको बड़ा ऊ बना दो और सुक्ति। फिर है इधर बड़ा ऊ, इधर भी बड़ा ऊ, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ, इसको गायब कर दो और इसमें बड़ी मात्रा लगा के चमूर्जा। इधर छोटा ऊ, इधर बड़ा ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ, इसको गायब कर दो और इसमें बड़ी मात्रा लगा के लघु में रूप बन जाएगा। फिर है मातृधि, इसमें इधर छोटी री, इधर री, दोनों मिलकर दीर्घ री, है ना। तो इसको गायब कर दो और इसको मातृधि बन गया। लरी कार है, तो लरी की जगह तो लरी ही रहता है, तो इसको गायब कर दो और क्या रूप बनेगा, लरी कार है। ठीक है, अगर तरीका आपको समझ में आ गया होगा तो आप एक उदाहरण से कई उदाहरण बना दोगे, है ना। लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए कि रात्रि में बड़ी ई आती है या छोटी, इंदु में बड़ी आती है या छोटी। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर तरीका ये समझ में आ गया तो आप एक नहीं लाखों उदाहरण बना सकते हो और ये आपकी संधि बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। वो बॉक्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो मैं बॉक्स लिखवाई थी बस वो बॉक्स इम्पोर्टेंट है, उस बॉक्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।